हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। वहीं बीते दिन करनाल में सीएम की महापंचायत रैली में महाबवाल हो गया था, जिसको लेकर अब प्रदेश में सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है और इसी को लेकर के पेश है हमारी रिपोर्ट। किसान आंदोलन की आग अब तेज होती जा रही है। करनाल के कैमला गांव में महापंचायत पर जो हंगामा हुआ, उस पर पुलिस ने 71 लोगों पर शिकायत दर्ज की। दरअसल करनाल के कैमला गांव में रविवार को बीजेपी ने किसान पंचायत रैली का आयोजन किया था। सीएम को इस रैली में आना था। मुख्यमंत्री पहुंचते, लेकिन उससे पहले ही किसानों ने रैली स्थल की तरफ कूच कर दिया। पुलिस ने किसानों को रोकने की तमाम कोशिशें की। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन प्रशासन किसानों को रोकने में कामयाब नहीं रहा, जिसका नतीजा रहा कि किसानों ने सीएम के हेलीपैड को खोद दिया। जिस मंच पर चढ़कर सीएम अपना भाषण देने वाले थे, किसानों ने उस मंच तक को तोड़ दिया। सीएम की होने वाली महापंचायत पर अब महाभारत होने लगी है, जिसकी सीएम ने निंदा की। सीएम ने इसके पीछे विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया, खासकर भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी को। सीएम ने कहा कि किसानों को गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आंदोलन के लिए उकसाया था। इस विरोध प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए चढ़ूनी ने कहा कि वो आगे भी सरकार की रैलियों को इसी तरीके से रुकवाएंगे। उधर मामले में गुरनाम सिंह चढ़ूनी के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया। रणनीति ये बनाई है कि 24 तारीख को तक सारे जो किसान भाई हैं वो ट्रैक्टर लेके दिल्ली बॉर्डर पे पहुंच जाएं और 26 तारीख को दिल्ली के अंदर इंटर किया जाएगा। चाहे पुलिस लाठी मारे, गोली मारे, सारे इनके बैरिकेड तोड़ेंगे, बैरिकेड तोड़ के दिल्ली के अंदर जाएंगे। कैमला गांव में हुए सीएम के विरोध पर अब राजनीति भी तेज हो रही है। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार को ऐसे टकराव से बचना चाहिए और किसानों की मांग को मान लेना चाहिए। राजनीति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता है। जब वहाँ विरोध होगा तो सरकार को टकराव से बचना चाहिए और कोई भी उकसाने वाली बात नहीं कहनी चाहिए, जिस उकसे स्थिति बहुत गंभीर है। अगर ये चला तो प्रदेश अराजकता की ओर जा सकता है। शांति से और अहिंसक उसमें था, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, कोई भी ऐसे नहीं करना चाहिए। उकसाने वाली काम सरकार को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उकसाने से प्रदेश का नुकसान होगा। पहले ही कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। वहीं पूर्व सीएम के बयान पर सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें इस तरह की उकसावे वाली बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। आपने कहा था कि जिस तरह से कांग्रेस और वामपंथी है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि सरकार इसको भड़काने का काम ना करे, प्रदेश में अराजकता भी फैल सकती है और सरकार को जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। कोई बयान इस तरह से? मैं ये अपील उनको करता हूं कि कम से कम जो भड़काने का काम वो कर रहे हैं वो न करें, शांति हो जाएगी। वरना हर दिन जो उनको भड़काने का काम कर रहे हैं, मैंने तो कल नाम लेके कहा है। और हम अगर कोई बात जाकर के कहते हैं तो एक लोकतंत्र के अंदर हमारा अपना अधिकार भी है, हम जा कह रहे हैं। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर न खराब हो, शांति बनी रहे, इसके लिए हर संभव प्रयत्न किया जाएगा। और इसके लिए मैं कांग्रेस के लोगों को निवेदन भी करूंगा, अपील भी करूंगा कि कम से कम किसान जो कुछ करें, उनके लीडर जो कुछ करें, तथाकथित जो नेता उनके जो कुछ करें, लेकिन कम से कम उकसाने का काम वो न करें। इसी से बहाली, शांति बहाली होगी। गुरनाम सिंह सुप्रीम कोर्ट पर चैलेंज करते हैं कि भाई आगे भी इसी तरह का व्यवधान हम लगातार डालते रहेंगे। मैं कहता हूँ वो क्या करेंगे क्या ना करेंगे, लेकिन कांग्रेस कम से कम उनको ना उकसाए, बाकी सब ठीक है। उधर इस घटना पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि मैं इस तरह के प्रदर्शन की कड़े शब्दों में आलोचना करता हूं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कल जो कुछ हुआ गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। जिस प्रकार से हुड़दंग मचाने का काम किया, हमला किया, उससे कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने किया वो बेहद खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार था। इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां बैठ के बात सुन रहे थे, जिस प्रकार से उन्हें एकदम हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया, कुछ भी घट सकता था वहां, कुछ भी घट सकता था। लोग अगर दौड़ लिए, अब जो लोग श्रोता हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई तैयारी करके कुछ रहे, वो तो ऐसे ही रहे, आम रूटीन में रहे, बात सुनने के लिए रहे कि नेता क्या बात कहेंगे। और जिस प्रकार से उन्हें किया तो बहुत ही गैर जिम्मेदार। सर, इस मामले में 71 किसानों पर FIR भी दर्ज हुई है। बिल्कुल होनी चाहिए थी। मैं कहता हूं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार था, कुछ भी दुर्घटना हो सकती थी। कोई भी महिला, बच्चा, पुरुष, कोई भी उसमें
ऐसी भीड़ में दब भी सकता था, कुछ भी हो सकता था, मारा भी जा सकता था। तो उनका जो व्यवहार था बिल्कुल। करनाल महापंचायत विवाद को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे किसानों का गुस्सा करार दे रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कल होने वाली सुनवाई से उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही किसानों की समस्या खत्म हो पाएगी और राजनीतिक दलों की सियासत भी परवान नहीं चढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।